भारत में नेपोटिज्म पर आए दिन बहस होती रहती है। अगर नेपोटिज्म सबसे ज़्यादा किसी फील्ड में है तो वो है नेताओं और अभिनेताओं के घर में। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है। नेता हो या अभिनेता, उनके घरों के बच्चों को जनता के दिलों में जगह बनानी पड़ती है, तभी वे लंबे समय तक वहाँ टिक सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे राजनीति की और राजनीतिक परिवारवाद की, मतलब सियासी परिवारवाद की। अभी के राजनीति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि भारतीय राजनीति में जो सियासी परिवार राजनीति करने वाले हैं, उनकी लगातार हार हो रही है। आप कितने ही बड़े राजनेता के परिवार से हैं, अब ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप जनता के बीच कितना पॉपुलर हैं, उनके मन में कितनी जगह बनाई है, ये मायने रखता है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो बाला साहब ठाकरे की विरासत को बचाना उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल सा हो गया है। बाला साहब ठाकरे के द्वारा बनाई गई पार्टी शिवसेना में फूट पड़ गई है और सिर्फ 55 विधायक वाली पार्टी शिवसेना के 40 विधायक उद्धव से नाराज होकर अलग गुट बना लिए हैं और वे अपने आप को असली शिव सैनिक बता रहे हैं। हो ना हो, उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना पार्टी भी जा सकती है। राजनीतिक पंडित बताते हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा से लगातार कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे और मुख्यमंत्री बने रहने की महत्वाकांक्षा भी एक वजह हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश में सियासी परिवारवाद की उपज पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थिति भी ठीक नहीं है। 2014 से लेकर 2022 तक समाजवादी पार्टी की लगातार हार हो रही है। अखिलेश यादव चुनाव में कई पार्टियों के साथ गठबंधन किए, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। अब जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को उसी के गढ़ में हार मिली है, तो इस हार को अखिलेश यादव कैसे लेंगे, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। उत्तर प्रदेश से सटे राज्य बिहार में जो सियासी परिवार है, उनका भी हाल कमोबेश इसी तरह का है। अगर बिहार से जात पात मजहब की राजनीति खत्म कर दिया जाए तो लालू के लाल तेज और तेजस्वी दोनों मैदान में किस तरह जाएंगे, ये भी एक प्रश्न है। कभी एनडीए के साथ मिलकर पंजाब पर राज करने वाली बादल परिवार अब संकट से जूझ रहा है। परिवार और पार्टी के मुखिया प्रकाश सिंह बादल ने यहां एक दशक तक मुख्यमंत्री के तौर पर शासन किया और अब हाल ये है कि संगरूर उपचुनाव में पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। अब बात करेंगे देश के सबसे बड़े सियासी परिवार की, जी हां, गांधी परिवार की, जिनकी अपनी ही पार्टी कांग्रेस है, जिनके घर में 3 प्रधानमंत्री हुए। उस परिवार का लड़का राहुल गांधी जब पार्टी का कमान संभालता है तो लगातार पूरे देश में उनकी हार होने लगती है। अब तो लोग यहां तक कहने लगे हैं कि कुछ वर्षों में कांग्रेस खत्म ही हो जाएगी। तो ये थी सियासी परिवारों की कहानी जो ढलती जा रही है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।